नमस्कार। आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका 1 सेकंड खर्च होगा। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड पब्लिक एट लार्ज तक जाएगी। ऑल सीनियर सिटीजन्स और जनरल पब्लिक तक जाएगी। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका 1 सेकंड खर्च होगा और हमारी मदद होगी। चैनल का प्रचार प्रसार विस्तार होगा। आइए आप आज चर्चा कर रहे हैं रिटायरीज से हटकर एक नए इशू को लेकर के, यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम। इसके बारे में मैंने गहन अध्ययन करा है, गूगल वगैरह पे सर्च किए, खुद देख करके भी आया हूँ। बहुत ही एक शानदार हॉस्पिटल इंदिरापुरम में बन रहा है, जो वैशाली के एकदम निकट है और वैशाली से करीबन 4 किलोमीटर है। और इंदिरापुरम के अहिंसा खंड के पास शक्ति खंड में है और नीति खंड में भी शायद एक प्लॉट है, इनका 2 प्लॉट है। और ये 8 एकड़ में बन रहा है और इसका जो स्क्वायर फीट कवर एरिया है वो है 12 लाख। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल का है 6 लाख कवर एरिया। हालांकि प्लॉट एरिया उसका 15 एकड़ है, लेकिन इसका 8 एकड़ है। और घनी आबादी है इंदिरापुरम की, 5 लाख लोग निवास करते हैं। आसपास के भी काफ़ी एरिया बड़ा है, वैशाली और यशोदा, खोड़ा, ये सब है, नोएडा। आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि जनरल पब्लिक को पता लगे। ये जो हॉस्पिटल है ये एक्रेडिट है, सर्टिफिकेशन है इसमें NABH और NABL JCI, ये 3 सर्टिफिकेट इसको मिले हुए, NABH, NABL और JCI। और यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम, ये हॉस्पिटल से बड़ी चीज़ होती है मेडिसिटी। ये मेडिसिटी वाले मेदांता वाले लिखते हैं हमने आपको मेडिसिटी, या ये लिख रहे हैं। एक तरह की मेडिकल सिटी होती है ये, और यूपी का अपने आप में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मेदांता का लखनऊ में, मेदांता वालों का जो हॉस्पिटल है उसमें 1000 बेड है और इसमें 1200 बेड है। कुछ और स्पेसिफिकेशन से बताता हूँ। दिल्ली NCR का बहुत बड़ा और बहुत आधुनिकतम हॉस्पिटल बन रहा है, जैसा कि गूगल सर्च से और दूसरी चीज़ों से पता लगा। और 10 मंजिल ऊपर है और 2 मंजिल जो है इसमें बेसमेंट है। 2+10 यानी कि 12 मंजिल टोटल है। 8 एकड़ में है और शक्ति खंड में है। नीति खंड में का भी एक प्लॉट इसके साथ अटैच है। और इसमें 250 बेड का मॉड्यूलर ICU है जो आधुनिकतम है। और बताया जा रहा है कि साउथ एशिया में सिंगापुर वगैरह और ये सब आते हैं। साउथ एशिया का लार्जेस्ट मॉड्यूलर ICU उसमें बनाया जा रहा है, 250 बेड का, ऐसा बताया जा रहा है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं मैक्स वगैरह, इनमें भी 250 बेड के ICU मॉड्यूलर नहीं है, आधुनिकतम। और चाहे इन्होंने क्या करा, ड्रैगर इंडिया है जो 70 देशों में ऑपरेटिव है, 70 देशों में अपनी सर्विसेज देती है, उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी, कोलैबोरेशन। और 16 एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर बनाए जा रहे हैं। इसमें वर्क कंप्लीट हो गया, बस कुछ महीनों में ये ऑपरेशनल होगा। यशोदा फाउंडेशन इसको बना रहा है और डॉक्टर PN अरोड़ा जो हैं चेयरमैन हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी के, वो बना रहे हैं इसे 12 लाख स्क्वायर फीट में। और 12 लाख स्क्वायर फीट इसका कवर एरिया है। एडवांस टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, विद ए टीम ऑफ एक्सपीरियंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स, हाई क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है। इट इज़ द लार्जेस्ट साउथ एशियाज मॉड्यूलर ICU सेटअप एंड कटिंग एज मेडिकल गैस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें। ये इस विशेषता है इसकी, कटिंग एज मेडिकल गैस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। Partnership between Yashoda Medicity Indirapuram and Dragar India Private Limited brings together their collective expertise in हॉस्पिटल मैनेजमेंट।
मेडिकल टेक्नोलॉजी है एडवांस्ड, एंड पेशेंट क्रिटिक केयर इस टेक्नोलॉजी में रहती है। एमिंग टू एस्टेब्लिश स्टेट ऑफ आर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी। स्टेट ऑफ आर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी की एक विशेषता होती है इन इंडिया दैट इंटीग्रेट्स द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी, एक्सेप्शनल पेशेंट कंफर्ट एंड ऑप्टिमल क्लिनिकल आउटकम्स, ये सब इसमें रहते हैं। सेटिंग ए बेंचमार्क फॉर क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज इन द रीजन। रीजन से मतलब है दिल्ली एनसीआर। ड्रैगर इंडिया, दिल्ली एनसीआर में क्या है, ये इधर दिल्ली एनसीआर जो है गुड़गांव और पलवल और करनाल तक का एरिया इधर ये, और मेरठ तक का एरिया, मुजफ्फरनगर तक का एरिया सब इसमें आते हैं, सोनीपत वगैरह, झज्जर वगैरह। बहुत बड़ा एरिया, करीबन 55,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया एनसीआर में है, और जिसमें 5 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लोग रहते हैं। ड्रैगर इंडिया, its partner is a well-renowned global medical and safety technology solution provider। ग्लोबल है। It's the focus to prioritize infection prevention, control patient and staff safety and enhanced hospital efficiencies। यूपी का सबसे बड़ा और आधुनिकतम हॉस्पिटल ये बनने जा रहा है, सबसे बड़ा है। और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र जो 55,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, और 4-5 करोड़ की जहाँ पर जनसंख्या रहती है, निवास करती है, और बहुत लोग ट्रीटमेंट कराने आते हैं, का प्रिवेंटिव हेल्थ प्रीमियर हेल्थ केयर सेंटर होगा और आधुनिकतम होगा। और इंद्रप्रस्थ, अपोलो, सरिता विहार दिल्ली, सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली, और मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत दिल्ली, और फोर्टिस एफएमआरआई गुड़गांव, मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव, और आर्टेमिस आदि जो हॉस्पिटल हैं गुड़गांव में, और दूसरे सभी हॉस्पिटल, इनको टक्कर देता हुआ ये लगता है। अब ये कितनी टक्कर दे पाएगा या इनसे भी आगे निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन सबके स्पेसिफिकेशन सब चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है। यद्यपि टोटल बेड्स, आईसीयू बेड्स, स्क्वायर फीट कवर एरिया में मेदांता मेडिसिटी के अतिरिक्त सभी इससे कमतर हैं। एक तो मेदांता मेडिसिटी में जो है 1600 के करीब बेड हैं, और वो 43 स्क्वायर एकड़ में है, और 20 लाख उसका कवर एरिया, इसका 12 लाख है। बाकी जो अपना ये अपोलो हॉस्पिटल है सरिता विहार में, इंद्रप्रस्थ अपोलो, उसका 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। हालांकि प्लॉट एरिया उसका 15 एकड़ है, इसका 8 एकड़ है, लेकिन ये 12 मंजिल है। तो बाकी इतने नहीं है। हाँ, एक हॉस्पिटल है अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में, वो 2600 बेड है उसमें। अभी तो 2600 बेड बने नहीं, लेकिन उसका मतलब टोटल कैपेसिटी 2600 बेड की है। पर उसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती, जो होती है वो किस लेवल का है वो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ बड़ा हॉस्पिटल है। पीएम मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। बाकी जो अपना 700 बेड का इंद्रप्रस्थ अपोलो, और मैक्स उसमें 600-700 ही बेड है। और अच्छा, बिल्डिंग आदि इसकी सब तैयार हो चुकी है, मैं देख करके भी आया था, कुछ माह में ऑपरेटिव होने वाला है ये। और मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईस्ट दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर होगा, बहुत बड़ा एक गिफ्ट होगा, एक मेडिकल सेंटर होगा, एक बड़ा हॉस्पिटल होगा। तो ये यहाँ पे बन गया है, और ये बस ऑपरेशन होने जा रहा है ये। और ये दिल्ली एनसीआर का सारे के लिए है, ये नहीं है, दूर दूर से भी लोग इसमें आएंगे ही।
और इनके जो हॉस्पिटल हैं, कई सारे हॉस्पिटल हैं यशोदा ग्रुप के गाज़ियाबाद में। एक तो यशोदा ग्रुप जो है वो हैदराबाद में, उसका 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में और 5 एकड़ में ही है वो, लेकिन उसके 4 हॉस्पिटल हैं। वो बहुत बड़ा सेंटर है, लेकिन वो अलग है, ये अलग है, कभी कंफ्यूज हो इसलिए मैंने आपको सेग्रीगेट करके बता दिया है। उसका बहुत बड़ा नाम है, शेयर भी है उसके शेयर मार्केट में। तो ये अपना इस एरिया का बड़ा हॉस्पिटल है और दिल्ली एनसीआर में एक विशेष स्थान ये रखेगा। फैसिलिटीज़ क्या क्या है इसमें? ऑल फैसिलिटीज़ हैं। मेडिकल स्पेशलिटीज़ क्या है? ओंकोलॉजी है एडवांस लेवल की, हर तरह के ऑपरेशंस। कार्डियोलॉजी है बेस्ट लेवल की। न्यूरोसाइंस है, ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी भी इसमें है, न्यूरो सर्जरी में, न्यूरो साइंस में, और न्यूरो साइंस तो है। ऑर्थोपेडिक्स का बेस्ट सेंटर होगा, गैस्ट्रोंटोलॉजी का बेस्ट सेंटर, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और पेडियाट्रिक्स, गायनकोलॉजी और एंड्रोक्राइनोलॉजी, ये उसका बेस्ट सेंटर होगा। स्पेशलिटीज़ हैं इसकी। जनरल सर्जरी है इसमें, लेप्रोस्कोपी, स्कोपिक भी और रोबोटिक सर्जरी भी, प्लास्टिक सर्जरी, वस्कुलर सर्जरी, ईएनटी, ऑप्थेल्मोनोलॉजी, डेंटल और पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, ब्लड बैंक होगा एडवांस लेवल का। तो इंदिरापुरम वैशाली में इसकी वजह से हॉस्पिटल के 10 से 25% गूगल पे लिखा है, 10 से 25% तक इसमें प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे, उन्होंने लिखा है। आसपास तो लोगों ने बताया कि यहाँ प्रॉपर्टी के रेट बढ़ ही चुके हैं। गूगल लिखता है कि गूगल पर मैंने सर्च किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा इसकी वजह से वैशाली इंदिरापुरम में, और आसपास कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ जाएंगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे एरिया में, और रेंटल इनकम बढ़ जाएगी, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, ये लिखता है गूगल। इसकी इनिशियल वैल्यू 2023 में जब ये डिक्लेयर हुआ था तो इन्होंने बताई थी 420 करोड़ का खर्चा आएगा। अब तो बढ़ गया होगा, ये खर्चा बढ़ जाते हैं बनते बनते, और इसमें इन्होंने 400 करोड़ के करीब का लोन है इसमें, और 419 करोड़ का लोन है शायद, 1 करोड़ 1-2 करोड़ इन्होंने लगाया, इस तरह का है कुछ, मैंने सर्च किया था इसका। और इसके सेटअप करने में खर्चा आएगा, अब तो बढ़ गया होगा ये अमाउंट, शुरू में कुछ होता है और बाद में बढ़ जाता है। इनिशियली ये जनरल, इनिशियली इसमें 600 बेड बनाए जाएंगे और 250 आईसीयू जो क्रिटिकल इंटेंसिव केयर यूनिट के बेस्ट वाले जो होंगे मॉड्यूलर, वो लगा के 600 बेड होंगे, और फिर इसका जो बाकी के बेड है वो बनेंगे, ऐसा लिखा है गूगल में। अच्छा, इनके कई सारे हॉस्पिटल हैं यशोदा ग्रुप के। कोसाम्बी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जो मेडिकल टूरिज्म जो है उसमें करीबन 300 से 10-20 के करीब बेड हैं। और नेहरू नगर में भी इनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो इनके ही है, ये रिलेटिव हैं सब आपस में। ये डॉक्टर PN अरोड़ा और डॉक्टर उपासना अरोड़ा का है, और वो डॉक्टर दिनेश अरोड़ा का। इस संजय नगर में भी इनका ही है, और एक यहाँ पर भी है वसुंधरा में 120 बेड का। संजय नगर में बड़ा हॉस्पिटल है, नेहरू नगर में बहुत बड़ा 300-325 बेड का है। और ये अपने हॉस्पिटल एक ग्रेटर नोएडा में भी बनाने जा रहे हैं 300 बेड का, और पटपड़गंज और मेरठ में भी बना रहे हैं, शायद नोएडा में भी इनका बन रहा है या बनेगा। ये मैंने जो मुझे लिटरेचर से पता लगा वो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें। तो ये किस तरह से इतना ये एक बढ़िया चीज़ बन रही है यहाँ। और दिल्ली, ये इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा के एरिया का बड़ा इससे वो होने वाला है फ़ायदा इन सेंस, बाहर से लोग बाग आएंगे और डेवलपमेंट होगा और लोग बाग होगा, इससे आवागमन जो होगी, आवागमन होगा, और उस तमाम एरिया में इसमें सब चीज़ का होता है। और जो मेडिकल सेंटर है, लोगों को एकदम यहाँ बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। हालांकि मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल साकेत है, सॉरी ये वैशाली में है, 370 बेड का ये। और कोसाम्बी का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है करीबन 325 बेड का है, वो बहुत बढ़िया यहाँ माने जाते हैं। और पास में
5-6 किलोमीटर पे यहाँ पे मैक्स पटपड़गंज भी हॉस्पिटल है, दूसरा फोर्टिस नोएडा में है और दूसरे भी कैलाश है, ये सब हैं। लेकिन इनसे ये ऊपर शायद बनेगा ऐसा पता है। और एशिया कोलंबिया गाजियाबाद में है, दूसरे भी एक यहाँ है वसुंधरा में है। तो ये सारे मेडिकल सेंटर के रूप में इंदिरापुरम विकसित हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद और बहुत सारे छोटे छोटे हॉस्पिटल तो यहाँ पहले हैं, लेकिन इस लेवल का यूपी के सबसे बड़ा और दिल्ली एनसीआर के आधुनिकतम और बड़े हॉस्पिटल में ये एक विशेष हॉस्पिटल है। तो मैं आपको जानकारी ये दे दी है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।